हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली अगर तुम मध्य प्रदेश से एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यहां होती है एमपीडीटी काउंसलिंग। एमपीडीटी काउंसलिंग क्या है? एक कंडक्ट बॉडी है, अथॉराइज बॉडी है किसकी? गवर्नमेंट की, जो मेक श्योर करती है कि मध्य प्रदेश में जितने भी एडमिशंस होंगे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, यहां क्लियरिटी हो, पारदर्शिता हो, बच्चे को उसकी रैंक कैटेगरी के आधार पर सही कॉलेजेस मिल जाए जो वो चाहता है, चूज करता है। अब ये सारे कॉलेजेस मिलते क्या है? जाहिर सी बात है कि डीटी काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करना होती है। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो। फिर यहां पर एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो आपकी चॉइस फिलिंग को जो आपने भरी हुई है उसको देख के आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के आधार पर आपको अलॉट कर देता है। रैंक किसकी? सीमेट की, राइट। तो आज इसी तमाम चीजों की हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है एमपीडीटी, डीटी काउंसलिंग या डीटी से रिलेटेड कुछ भी। तो एक आपको कहीं ना कहीं इस तरह की वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना है, गो फॉर काउंसलिंग में आपको जाना है, राइट। और इसके बाद इस तरह का एक पैनल खुलेगा। एमपीडीटी जो मैंने बताया कि कंडक्ट बॉडी है मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ये एमबीए ही नहीं कराता, फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए भी इसी से होता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए भी इसी वेबसाइट से होता है। सो हम यहां पर जाते हैं, सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग। इफ यू वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस थिंग इन हिंदी, सो आप हिंदी में भी कर सकते हो, अगर इंग्लिश में चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। सो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाती है हिंदी में, राइट। अगर मुझे इंग्लिश ही चाहिए तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने देता हूं, लाइक दिस, राइट। सो यहां पर मैं अगेन इसको इंग्लिश कर देता हूं, if you are unable to understand properly, right। so यहां पर देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम में जैसे ही मैं जाऊंगा तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें आ रही। बट मुझे क्या करना है? मास्टर करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट मैं किस पे क्लिक करूंगा? पोस्ट ग्रेजुएट। इफ यू वुड लाइक टू डू एमबीए और एमसीए, बोथ द थिंग यू कैन डू है, राइट। सो अगर आप मास्टर करना चाहते हो फार्मेसी में, एमसीए में या फिर एमबीए में, मुझे क्या करना है? एमबीए। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, गो फॉर काउंसलिंग। यहां पर रूल बुक भी दी है जिसको आप पढ़ के आप देख सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो चलिए अप्लाई फॉर काउंसलिंग के लिए हम करते हैं। किसकी काउंसलिंग हमने की? मैनेजमेंट के लिए। अब यहां पर जैसे कि इंजीनियरिंग में एक कॉमन एग्जाम होता है जेडब्ल्यू, यहां पर एग्जाम होता है सीमेट, राइट। तो सीमेट के थ्रू मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलता है। हालांकि अगर आपने सीमेट नहीं भी दिया है तो आपको जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स आए थे, जो परसेंटाइल बना था, उसके आधार पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है कि सबसे पहले मतलब फर्स्ट राउंड जो होगा हमारा, वो सीमेट के आधार पर होगा। तो जाहिर सी बात है, राइट। क्या जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं, मॉर्निंग में कोई चीज परचेस करते हैं, राइट। मान लीजिए एप्पल वाला ही है, तो सुबह चीज एक फ्रेश मिलेगा हमें, प्रोडक्ट दूसरी चीजें मिलेगी। शाम तक वो छट जाता है और फिर वो सस्ता भी हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट राउंड के बाद वो जो भी पार्टिसिपेट करेगा सीमेट के थ्रू, वहां पर जो बची हुई सीटें होंगी फर्स्ट राउंड के बाद, उनको मौका मिलेगा। किनको? जो ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हैं। इससे क्या क्लियरिटी होती है कि अगर आपका सीमेट में वट एवर स्कोर यू हैव, राइट, कोई भी स्कोर आपका हो, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आपके 10 नंबर भी है सीमेट में, राइट, सो वो भी ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही आपके यहां पर 80% हो या 90% हो, किसमें? ग्रेजुएशन में। पहली चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर सीमेट के थ्रू हमें अप्लाई करना। अगेन मुझे क्या करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखेंगे आपके रजिस्ट्रेशन क्या है। रजिस्ट्रेशन में क्लियरली दिया है कि भाई साहब 30 जून से 27 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है क्या? रजिस्ट्रेशन जब भी आप कर रहे होंगे तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये जो बॉडी है डीटी, ये जानना चाहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। तुम ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, या तुम्हारा परसेंटेज क्या बना था ग्रेजुएशन में, ये तमाम चीजें रजिस्ट्रेशन में आपसे पूछी जाती है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वही चीजें पूछेगा रजिस्ट्रेशन का। तो यार जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, गूगल पे एमपीडीटी सर्च करना है, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, गो फॉर काउंसलिंग। अगेन यहाँ पर क्योंकि तमाम चीजें होती हैं, आपको एमबीए सर्च करना है, अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जाना है, और यहाँ आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, तमाम चीजें हो रही। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहां पर आप सीमेट अगर दिया है
तो वो आप सीमेंट का रोल नंबर डालिए, राइट। एमपी से शुरुआत होगी उसकी, कहीं ना कहीं लिखा आ रहा होगा आपका, वॉट एवर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप डालिए। और उस रोल नंबर को डालने के बाद, राइट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंशियल है तो इसको ब्लर कर देता हूँ। या तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, राइट। बाकी चीज़ें आपके ऑलरेडी आ गई हैं कि नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्यों? क्योंकि ये सीमेंट के उसी से आपका ले रहा है। अब आप यहाँ पर लिखोगे जेंडर में जो भी है, मेल है, फीमेल है, नेशनलिटी इंडियन है, एड्रेस, वट एवर एड्रेस यू हैव, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको लिखना है। और इसके बाद आपको स्टेट का अपना लिख देना। यहाँ पर मैंने इंडियन किया, एड्रेस लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी XYZ। यहाँ से मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगा, डिवीज़न सिलेक्ट करूंगा कि भाई मध्य प्रदेश में मैं इंदौर से हूँ, भोपाल से हूँ, छत्तीस मतलब कहाँ से हूँ, शिवपुर से हूँ, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। मैं भोपाल से हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया भोपाल से, राइट। इसके बाद रूरल अर्बन ये भी सिलेक्ट करना है, तहसील भी सिलेक्ट करना है, राइट, जो भी आपकी तहसील हो। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, राइट। सो हमारी हुजूर तहसील लगती है, मैंने वो यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद आप सिटी और पिन कोड भी डालेंगे। तो अर्बन मैंने किया और रिफ्रेश होता है ताकि आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अर्बन करने के बाद यहाँ पर जो भी मेरा XYZ अर्बन बॉडीज़ आ रही है इसको लिख दूँगा। सिटीज़ मेरे भोपाल है, पिन कोड मेरा जो भी जिस जगह पे आप रह रहे हो उस एरिया का, क्योंकि भोपाल में भी 50 पिन कोड होंगे, राइट। सो वो मैं पिन कोड यहाँ पर लिखता हूँ। और आफ्टर दैट मोबाइल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मोबाइल नंबर, वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग करोगे या जो भी आप चीज़ें करोगे वो आपको मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ऐसा डालना है जो आप यूज़ करते हो, आपको अपना या फिर अपने मॉम डैड का, राइट। ये अगर मोबाइल नंबर में जो OTP आएगा, अगर आपने किसी को बताया है, या बहुत सारा MP में क्या होता है कि कॉलेजेस खुद से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ए स्टूडेंट, और वो अगर अपना कॉलेज पहले डाल देंगे चॉइस फिलिंग में तो आपको वही अलॉट हो जाएगा। मतलब ये सीधी बात है कि अगर उनको OTP पता चला या मोबाइल नंबर किसी और का डाला तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी, रोल नंबर अपना ही डालेंगे, वो किसी को हमें बताना नहीं है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। क्लियरिटी है यहाँ पर, ओके। MP टास्क आईडी क्या है? सो ये स्कॉलरशिप बेसिस पे इसमें छोड़ दो, राइट। अभी आपको डालने की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समग्र आईडी, ये आईडी अभी आप इसको छोड़ दीजिए, राइट। स्कॉलरशिप के बिहाफ पे ये कहीं ना कहीं की जाती है। अब यहाँ पर मैं, राइट, सारी चीज़ें अपना फ़ोटो वगैरह चूज़ कर लूँगा। जो भी, अगर आप नेट कैफ़े पे डाल रहे हो तो वो स्कैन करके खुद कर देगा। ये मैं अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ, दैट्स द रीज़न आपको ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मतलब साइज़ बड़ा आ रहा है तो मैं यहाँ पर कंप्रेस कर लूँगा और फिर साइज़ को छोटा कर दूंगा। दैट्स हाउ आई कैन डू द थिंग। अब जैसे ही आपने यहाँ पर करा, देखिए यहाँ पर अब दूसरा आ जाएगा कैटेगरी एंड कास्ट। सो डोमिसाइल MP, ये यस, अगर आप मध्य प्रदेश का डोमिसाइल मूल निवासी में है तो आपको बिल्कुल यस करना है। अगर आपने इसको नहीं करा तो MP में DT काउंसलिंग में जो मध्य प्रदेश का रिजर्वेशन है, जो सीटें रिजर्व है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, उसके से आप बाहर हो जाओगे। मान लीजिए अगर कई जैसे कॉलेजेस है मध्य प्रदेश की हम बात करें 90% रिजर्व है, सो अगर आपने नो कर दिया तो आपके पास 10% सीटें ही बनी। डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश का आपने इशू किया, आप देखोगे अपने डोमिसाइल में ऊपर लिखा होगा RS से रिलेटेड। इसके बाद यही चीज़ हम दूसरा करेंगे, कैटेगरी का भी हम भर देंगे, राइट। कब इशूड हुआ था डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर ये लिख दिया मैंने, इशूड कब हुआ था वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें और दूसरी चीज़ें भरना है तो हम वो भी भर सकते हैं, राइट। कैसे? जैसे कैटेगरी है, अगर मैं OBC का हूँ, मान लीजिए मैं SC का हूँ, तो वो SC सर्टिफिकेट का नंबर होगा, RS से करके होता है, राइट। सो वो मैं यहाँ पर भरूंगा, कब इशू हुआ था वो भी मुझे भरना पड़ेगा। तो इस तरह मुझे सारी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, राइट, कि मैं नॉन क्रिमिनल लेयर में हूँ नहीं हूँ, इशू हुआ था, तो वो तमाम चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, आप जनरल कैटेगरी के हो, तो ये तमाम चीज़ें आपको नहीं भरनी है। कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास नील कर दीजिए यहाँ पर, राइट। कुछ पूछेगा कि भाई जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो आप नो कर दीजिए। ट्यूशन फी वेबर में अगर 8 लाख से कम की इनकम है, आय प्रमाण पत्र, तो आपको ट्यूशन फी वेबर में यस करना है, इशूड लिख दीजिए। और इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है जहाँ का भी बनाओ, राइट। क्योंकि देखिए मैं भले भोपाल का हो सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, मेरा टाउन कहीं और है, कहीं से और से बनाए, तो वो आपको डालना है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर और कब इशूज हुआ था, ये तमाम चीज़ें क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पर डोमिसाइल डाला, दूसरी चीज़ें डाली, सेम थिंग मुझे यहाँ करना है। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही मैंने सेव और नेक्स्ट किया, अब देखिए यहाँ पर मुझे एक क्लियरिटी हो गई। क्या क्लियरिटी हो गई? सेव नेक्स्ट करने के बाद अब कुछ त्रुटि आई, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये आपने सही नहीं भरा है, बादवानी भर दिया था भोपाल की जगह। तो
ये यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्लियर आपको बता दिया। तो मैंने जानबूझ के इसको गलती की थी ताकि आपको समझा सकूं। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ डाला होगा जो वहाँ इश्यू नहीं होगा तो वो आपको एरर वहाँ बता देगा। अब अगेन मैं थर्ड पेज पे पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड पेज के लिए आप देख पा रहे हो, ये जो थर्ड पेज है ना, राइट। सो शेयर जरूर करना है यार वीडियो को, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है तो जल्दी से शेयर करो। बताओ अपने तमाम कलीग दोस्तों को, उन तमाम लोगों को जो डीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्पेशली एमबीए के लिए, तो भेजो उनको, राइट। सो यहाँ पर दैट्स हाउ, इस तरीके से आपको करना है। राइट अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्वालिफाई आपने कहाँ से किया है, ये तमाम चीज़ें पूछेगा तो मैं वो डाल दूंगा कि भाई मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, राइट। यूनिवर्सिटी कहाँ होती है, कॉलेजेस अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी का वो आपको पता होगा, आपकी डिग्री पे भी लिखा होगा, राइट। सो वो आपको यहाँ पर बनना है। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें पूछता जा रहा है उसको नेक्स्ट करता जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई क्वालिफाई एग्जाम्स क्या आपने कौन सा किया है, BCom BSc किया है, LLB किया है, वट एवर यू हैव डन, वो आपको मेंशन करना है। उसका रोल नंबर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, मैंने क्या बोला रजिस्ट्रेशन में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यही चीज़ें पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो वो यही ले रहे हैं कि कितने टोटल मार्क्स थे और उसमें से कितने नंबर आपके आए हुए हैं, पास हैं, फेल हैं, राइट। और ये उसी के आधार पर, अगर फेल हो गए तो जाहिर सी बात है आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद पूछेगा कि 10th की मार्कशीट में आपका रोल नंबर क्या है और कितने मार्क्स आए थे। तो ये पूरी डिटेल आपकी ले रहा है ताकि उसके पास सारी चीज़ें पहले से ही रहें। डू यू वांट बैंक अकाउंट डिले, नो कर दीजिए, राइट। अभी आपको कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं करके बता देता हूँ, आप चाहें तो आप भर दीजिए, अदरवाइज़ आपको भरने की भी ज़रूरत ये नहीं थी। ये बाद की प्रोसेस भी हो सकती है, बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स हाउ। और यहाँ पर मैंने बैंक लोन चाहते हो, मैंने कह दिया नो, नहीं चाहता हूँ भाई। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कर दो, नहीं तो बाद में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं ले सकते। ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन नॉट कंप्लीटेड ऊपर लिखा आ रहा है। रीज़न क्या है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यहाँ पर वो अभी वेरीफाइड नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे एक बार चेक करना है कि यार जो जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ था वो सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, राइट। मैं थोड़ा सा इसको ब्लर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल है, अदरवाइज आप अपनी देख लीजिएगा कि भाई एक बार प्रीव्यू देख लीजिए कि मैंने जो जो भरा है वो सही है, मेरे नाम की स्पेलिंग सही है और नहीं है, जो भी आप देखना चाहते हैं ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा कुछ टाइम बाद, राइट। देखिए अभी नॉट वेरीफाइड आ रहा है, ये नॉट वेरीफाइड आ रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है कि डेट ऑफ बर्थ और 10th मार्क्स ये वेरीफाइड हो गए। डोमिसाइल ऑफ MP आपने भरा था ना कि आप मध्य प्रदेश के हो, तो अभी ये नॉट वेरीफाइड हुआ है, अभी ये वेरीफाइड नहीं हुआ। दैट्स हाउ यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद होती है चॉइस फिलिंग, मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो और उसी चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको कॉलेजेस अलॉट होता है। तो कौन सा कॉलेज पहले रखना है बाद में रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऊपर से देख रहा होता है कि आपने जो कॉलेजेस रखा है क्या वो आपकी रैंक में मिल रहा है। आपने कहा नहीं तो वो नीचे देखेगा, फिर वो देखेगा आपने प्रेस्टीज के 3 कॉलेजेस है, किसी में 480 सीट है, दूसरे में 300 सीट है, 120 सीट है, इसी तरह से DABB में भी 2 कॉलेजेस है, 120 सीट है, 60 सीट है। सो कौन सा कॉलेज आप ऊपर रख रहे हो, तो कंप्यूटर ने देखा अगर आपको दूसरे नंबर का कॉलेजेस मिल रहा है तो वो दूसरा अलॉट कर देगा, बाकी वहां पर आपने 40 कॉलेजेस भी भरे होंगे उसको देखेगा भी नहीं। तो चॉइस फिलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसको भी आप भरिए। चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज पहले भरना है बाद में भरना है, इन तमाम चीजों को भी हम बताएंगे, राइट। जैसे कि हमने बताया गवर्नमेंट में इतने ज्यादा कॉलेजेस अच्छे नहीं, तो चॉइस फिलिंग जल्दी और बहुत ही एहतियात के तौर पर आपको भरनी है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपने कोई भी कमजोर कॉलेज डाल दिया ऊपर तो वही आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आप डिजर्व भी करते थे बेटर कॉलेज, मान लीजिए प्रेस्टीज मिल सकता था आपको, या फिर आपको DAB भी मिल सकता था, बट वो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। ओके, तो चॉइस फिलिंग की डेट कब है ये क्लियरली दिया है। चॉइस फिलिंग जो कि 15 जुलाई से चालू होगी, यहां पर आप साफ देख सकते हो, राइट। कब से? 15 जुलाई से। सो अभी ओपन नहीं हुआ है, राइट। जब ये चॉइस फिलिंग होगी, कौन सा कॉलेज पहले भरना है बाद में भरना है, इन तमाम चीजों को भी हम बताएंगे। और आप क्वालिफाई बेस्ड राउंड के बेसिस पे जा रहे हो तो देखिए ये जो होगा ना सेकंड राउंड, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहां पर फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड आएगा, राइट। ये तो MCA का खोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने MCA का खोल दिया, हम यहां पर MBA का कर लेते हैं, राइट। MBA। यहां पर क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, मतलब आपने BCom BSc BBA
वॉट एवर यू हैव डन, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कब होगी। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं इसके, चॉइस फिलिंग होगी 17 अगस्त से। क्लियर है? सो यहां पर कहीं ना कहीं जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक बहुत टाइम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम क्यों दिया है? फर्स्ट राउंड के बाद इसका नंबर आएगा। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, अगर नहीं है तो पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। सो अगेन, बाकी कुछ जानना चाहते हो तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जाओ जाके भरो। और कुछ पूछना चाहते हो डीटी से रिलेटेड, एमसीओ, एमबीओ या कुछ और, तो बने रहो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.